हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमने प्रीवियस वीडियो में रिलेशन का कॉन्सेप्ट देखा था और कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे किसके ऊपर, कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के ऊपर। तो इस वीडियो में मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ रिलेशंस के क्वेश्चन लेने वाला हूं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट को रिलेशंस में और क्लैरिटी मिले। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि रिलेशंस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि एक ए सेट दे रखा है, जो ए सेट है 1 2 3 4, मतलब ऐसे 1 2 3 से लेके 14 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब 1 से लेके 14 तक के सारे संख्याएं हैं, इसमें सारे नंबर्स हैं। अब क्या कर रहा है कि एक ऐसा रिलेशन आर डिफाइन करो, ए टू ए का ही रिलेशन, मतलब ए से ए का ही रिलेशन, सेम सेट से खुद का रिलेशन डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, जहां पे क्या हो कि x, y ये रोस्टर, ये इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये लिखा रखा है रिलेशन को, तो इसको सॉल्यूशन क्या है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिख रखा है कि 3x - y = 0, ये रिलेशन दे रखा है। तो y = 3x, ये हमारा रिलेशन आ गया। यहाँ से क्या आ गया, y = 3x, क्या आ गया, y को 3x लिख रहा है। तो मतलब क्या है इसका, y = 3x कहने का हमारा सीधा सीधा मतलब होता है y = 3x, मतलब x जो भी लोगे y उसका तिगुना हो जाएगा और वो a में ही बिलोंग करना चाहिए। तो हम ऐसा रिलेशन डिफाइन करने लगते हैं। चलिए, तो पहला मैं x को 1 ले सकता हूँ, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x को अगर मैं 2 लूँ तो y क्या हो जाएगा, 6। x को मैं 3 लूँ तो 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 टाइम्स करना है। 4 लूँगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, 4 लूँगा तो 12, ये 5 लूँगा तो क्या आएगा, 15। यहाँ तो 14 तक ही है, क्योंकि सेकंड सेट भी यहाँ ए ही है, तो 14th तक ही हमको रिलेशन आना चाहिए, यहाँ भी 14 तक ही होना चाहिए। तो ये एलिमेंट नहीं आ पाएगा, तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा ये हो गया रिलेशन। कैसे मैंने किया, रिलेशन क्या ए टू ए है, ए टू ए ही रिलेशन डिफाइन हो रहा है। तो मतलब पहला एलिमेंट जो होगा वो भी ए का सेट है, दूसरा एलिमेंट वो भी ए का ही है, ए सेट का ही होना चाहिए। तो हमने 12 लेकिन 5, तो 1 का 3, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। लेकिन अब अगर मैं यहाँ आपको बताऊं कि अगर 5 लूँ तो 5 तो ए में आ रहा है, बट 5 का 3rd टाइम 15 वो ए में नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमारा वो वाला एलिमेंट, उसके बाद के सारे एलिमेंट एक्सक्लूड हो जाएंगे, नहीं आएंगे सिमिलरली। तो ये हुआ हमारा आंसर, मतलब ये हुआ हमारा रिलेशन जो ये पूछा गया है। सेम क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि ये रिलेशन है तो राइट द इन रोस्टर फॉर्म, जैसे मैंने दूसरे में लिख भी दिया है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, बट ये रोस्टर फॉर्म इसी को कहते हैं। रोस्टर फॉर्म कुछ और नहीं, यही है। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन में और क्या कह रहा है कि डोमेन निकालना है और कोडोमेन और रेंज निकालना है। तो मैंने डोमेन क्या बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब पहले सेट के सारे एलिमेंट। तो यहाँ पर डोमेन क्या होगा, डोमेन का जो सेट होगा क्या, 1 2 3 4, और डोमेन ये हो गया। रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स, रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या होगा स्टूडेंट्स, 2, रेंज जिससे मैच कर रहा है, जिसके साथ रिलेशन है। तो रेंज क्या होगा, 3 6 9 और 12। और अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, कोडोमेन मैंने क्या बताया था, दूसरा वाला पूरा सेट। तो यहाँ दूसरा का खुद से रिलेशन है ना, तो ए सेट ही हो जाएगा, मतलब 1 2 3 से लेके 14th तक। तो आप, आई होप आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज समझ में आया होगा। तो मैं अभी आपको समझाता हूँ कि रेंज कोडोमेन क्या होता है एक बार फिर से। वैसे आप मेरे पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। तो स्टूडेंट्स ये है पहला सेट ए, ये भी दूसरा सेट ए ही है। तो क्योंकि हम लोग रिलेशन जो है वो ए टू ए ही डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए दोनों सेट यहाँ पे सेम है। तो मैंने रेंज में केवल वही एलिमेंट को लिस्ट आउट किया है जो एलिमेंट मैच करा रहे हैं, जैसे ये हमारा डोमेन है। ये डोमेन में मैंने पहले सेट में वही एलिमेंट को लिस्ट आउट किया। और रेंज क्या होंगे, तो जिससे इससे मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि डोमेन क्या है, 1 2 3 4, मतलब जिनसे रिलेशन बनाया जा रहा है। और रेंज क्या है कि जिनका रिलेशन बना है, मतलब ये 3 है, 6 है, 9 है, 12। और अगर मैं इंडिविजुअल एलिमेंट को कहूँ तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। ये भी मैं कल वीडियो में बताया था, पिछले वीडियोस में। तो अब मैं क्या करूँ कि 3 6 9 12 का अगर मैं एक ये ले लूँ, सेट ले लूँ, अगर मैं एक सेट ले लूँ तो उसको हम लोग रेंज कह देते हैं। और ये जो अगर पूरा सेट है जिससे मैच हो रहा है पूरा सेट, तो उसको हम लोग कोडोमेन कहते हैं। और ये दूसरा ए वाला पूरा सेट बना लिया। तो यहाँ क्या है कि
यहाँ पे 1 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का 6 के साथ, 3 का 9 के साथ और 4 का 12 के साथ। तो देख भी पा रहे हो, 1 का 3, 2 का 6, 3 का 9, 4 का 12। तो ऐसे हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेट में डायग्राम के माध्यम से रिलेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये डायग्राम से जो मैंने समझाया, रेंज, कोडोमेन और डोमेन क्या होता है, ये आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग अब मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो स्टूडेंट्स आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। क्या है कि ए एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है। ए सेट क्या है 1 2 3 5 है और बी क्या है 4 6 9 है। तो एक रिलेशन आर हमको डिफाइन करना है ए टू बी में बाई ये देखो हमारा क्या दे रखा है कि सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमको इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है सिंपली। तो यहाँ क्या कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। तो ऐसा ऑर्डर पेयर बनाना है जहाँ की एक्स और वाई का डिफरेंस जो है वो ऑड है। ये ऑड है, ये ऑड है। क्यों मैंने मॉड्यूलस क्यों लगाया? मॉड्यूलस का मतलब है कि यहाँ लिख नहीं रहा है कि y माइनस एक्स ऑड है या x माइनस वाई। तो हम लोग दोनों को कंसीडर करेंगे, ठीक है। जिसमें क्या है x पहला सेट से है, x a सेट से है और y क्या है b सेट से है। तो हम लोग अब रिलेशन लिखना शुरू करते हैं। तो r अगर मैं रिलेशन लिखूँ, हमें रिलेशन में बस क्या होता है कि ऑर्डर पेयर लिखना होता है जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं 1 देखता हूँ इधर से। तो 1 का किसके साथ बनाया जा सकता है ऑड? 1 का 4 के साथ बनाया जा सकता है और 1 का किसी और के साथ बनाया जा सकता है क्या? 1 का 6 के साथ बनाया जा सकता है क्योंकि 6 माइनस 1 5 हो रहा है। 1 का 9 के साथ बनाया जा सकता है क्या? क्योंकि 1 और 9 का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो डिफरेंस 8 आ जाएगा, 8 या फिर -8, तो ऑड नहीं हुआ। तो 1 का आप नहीं बन सकता। 2 का मैं किसके साथ बना सकता हूँ? 2 का 4 के साथ नहीं बना सकता हूँ, 6 के साथ नहीं बना सकता हूँ। 2 का केवल और केवल 9 के साथ बनाया जा सकता है क्योंकि 9 - 2 7 या फिर इन दोनों का डिफरेंस 7 या -7 +-7 आएगा। अब 2 का हो गया। तो हमने 1 देख लिया, 2 देख लिया। 3 का देखते हैं। 3 का किसके साथ? 4 के साथ बनाया जा सकता है, बिल्कुल। 3 का 6 के साथ बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है क्योंकि 3 और 6 का डिफरेंस क्या होगा? 3 होगा जो कि एक ऑड नंबर है। और 3 का 9 के साथ बनाया जा सकता है क्या? नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि 9 और 3 का डिफरेंस क्या है? +-6 है। तो वो एक इवन नंबर है, वो एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो दैट्स वाई वी विल नॉट कंसिडर। तो 3 भी हमारा डन हो गया। तो अब 5 का देख लो आप। अब हमारा क्या देखना है? 5 का आप देख लो। 5 का किसके साथ बना सकते हैं? 5 का 1 के साथ बना सकते हैं क्या? 5 का हम लोग 4 के साथ बना सकते हैं क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंस +-1 है। 5 का 6 के साथ बना सकते हैं क्या? यस बना सकते। तो 5 का 6 के साथ भी बना दो। 5 का 9 के साथ बना सकते क्या? नहीं बना सकते क्योंकि डिफरेंस 4 आ जाएगा, +-4। तो 4 आ गया, इसका क्या अर्थ है कि हमारा नंबर इवन हो गया। तो ये हुआ हमारा रिलेशन और इसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला था, इसी को रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। तो यही हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म। अब क्वेश्चन ऐसा भी इसी में पूछा जा सकता है, जैसे आपने पूछा ना कि आर को रोस्टर फॉर्म में लिख दो, और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टोटल कितने रिलेशन आप डिफाइन कर सकते हो। ये रिलेशन मान लो आप नहीं दिया। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूं, डिफाइन अ रिलेशन नहीं देके पूछा था कि हाउ मेनी पॉसिबल रिलेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से कितने पॉसिबल रिलेशन ऑब्टेन किए जा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे कि नंबर ऑफ ए कितना हो गया? नंबर ऑफ ए फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट है? 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? 3। तो आप एक बात बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने होंगे? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई 12 होंगे। सिंपल सी बात है। अब बताओ, मैंने बताया था रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कुछ और नहीं होता है, रिलेशन एक सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन कुछ और नहीं होता है। क्या होता है? रिलेशन सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी का नंबर ऑफ सबसेट ही तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट का क्या मतलब है? पावर सेट का क्या मतलब? 2n। n क्या है? ये 12। तो ये 212 टोटल पॉसिबल रिलेशंस इन दिस केस। इस केस में 212 टोटल पॉसिबल रिलेशंस होंगे। तो अब मैं आगे एक दो और प्रॉब्लम लेंगे, फिर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर, रिलेशंस के ऊपर। तो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको रिलेशंस समझाने की कोशिश करूँगा कि रिलेशंस के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने पिछले 2 क्वेश्चन था उसमें जितनी भी और पॉसिबिलिटी बन रही थी मैंने उसको कवर किया। अब ये लास्ट पॉसिबिलिटी है जो फिगर के माध्यम से क्वेश्चन दिया रहता है, उसको कैसे सॉल्व करें ये मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाना चाहता हूँ। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्या है? द फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू के बीच का संबंध दिखा रहा है ये 2 चित्र के माध्यम से, ये फिगर के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो पहले इस रिलेशन को क्या लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में, फिर रोस्टर फॉर्म में। सिंपल, बहुत सिंपल।
सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो क्या है कि हमारा पी सेट आप देखो और क्यू सेट देखो और रिलेशन देखो, आप ध्यान से बस इसको एनालाइज करना है आपको। यू शुड बी अ नीन ऑब्जर्वर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओनली ऑब्जर्वेशन, बाय मियर ऑब्जर्वेशन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई एम अगेन टेलिंग यू, बाय ओनली ऑब्जर्विंग दिस गिवन थिंग you can solve this problem and come to an answer. Okay, so see how I am solving it. So the first set given here is 5 6 and 7 and the second set is 3 4 and 5. पहला सेट क्या है 5 6 7 और सेकंड सेट क्या है 5 का रिलेशन 3 के साथ, 6 का रिलेशन 4 के साथ, 7 का रिलेशन 5 के साथ। तो आप ये रिलेशन देखो और उसी के माध्यम से हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखना है बताएंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म मतलब लैंग्वेज के माध्यम से सेट को रिप्रेजेंट करना, लैंग्वेज में लिखना। तो आप ध्यान से देखो, मैं एक आर रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं रिलेशन लिखूँ तो कैसे लिखूंगा? पहले तो आप ऑर्डर पेयर लिख लो x, y। आप ध्यान से देखो, इसको एनालाइज करो। क्या है रिलेशन? क्या है? बहुत आसान। पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट को देखो, क्या आपको दिख रहा है? क्या एक दूसरे का स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं। क्या किया गया? 5 से 3 पे कैसे पहुंचोगे? 2 माइनस करके, ठीक है। फिर 6 से 4 पे कैसे पहुंचोगे? 2 माइनस करके। तो 7 में से 2 माइनस किया तो 5। इसका क्या मतलब है कि जो दूसरा एलिमेंट है वो पहले में से क्या है? 2 घटाया हुआ है, मतलब y इक्वल्स टू x माइनस 2 है। y इक्वल्स टू क्या है? x माइनस 2 है। वेयर क्या है कि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x आप ऐसे लिख सकते हो, वेयर x बिलोंग्स टू किस सेट से? P एंड y बिलोंग्स टू Q। ये हुआ हमारा पहला, ये सेट बिल्डर फॉर्म हुआ। अगर मैं इसी चीज़ को रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो आप सिंपल ये रिलेशन देखो, 5 का 3 के साथ, 6 का 4 के साथ, 7 का 5 के साथ, ये हुआ हमारा रिलेशन। अब क्या कर रहा है कि डोमेन और रेंज। तो डोमेन और रेंज मैंने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में भी बताया और पिछले वीडियो में भी बताया। तो डोमेन कैसे लिखूं? डोमेन ये वाला सेट पी सेट हो जाएगा और रेंज क्या हो जाएगा? रेंज क्या हो जाएगा? जिससे मैच किया। और इस केस में क्योंकि एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है तो यही चीज हमारा कोर डोमेन भी हो जाएगा। तो हमारा कोर डोमेन भी और रेंज इस केस में इक्वल हो गया। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर ली कि रिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन हो सकता है कैसे है। बाकी टाइप्स ऑफ रिलेशन जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब जो रिलेशंस है या इम्पटी नल रिलेशन भी आते हैं, ये सब रिलेशंस के बारे में आपको क्लास 12th में डिटेल में पढ़ना है फिर से। तो आई एम नॉट टेकिंग दिस टॉपिक राइट नाउ बिकॉज दिस शुड बी टॉट इन क्लास 12 ओनली। सो दैट्स वाई वी विल बी स्टॉपिंग हेयर फॉर रिलेशंस एंड इन द नेक्स्ट video I will explain you the concept of function and we will discover some problem on the functions. So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe to my YouTube channel.